नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में, जहां पर आज हम टेलीकॉम सर्विस जैसे कि जियो, एयरटेल और बीएसएनएल के यूजर्स बिना सिग्नल के भी कॉल कर पाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि जो जियो, एयरटेल और बीएसएनएल के यूजर्स हैं वो बिना सिग्नल के भी कॉल कर पाएंगे। जैसे अगर कोई जियो का यूजर है और वो ऐसी जगह जाता है जहां पर जियो का सिग्नल वीक आ रहा है उसके मोबाइल में, तो वो फिर भी कॉलिंग्स वगैरह कर पाएगा और इसको इंट्रा सर्कल रोमिंग का नाम दिया गया। तो अब ये इंट्रा सर्कल रोमिंग क्या है और इसका फायदा क्या होगा यूजर्स को? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये कहा है कि अब इंडिया में इंट्रा सर्कल रोमिंग अप्लाई होगा। मतलब पूरे देश में जो मोबाइल टावर है उनकी कनेक्टिविटी में एनहांसमेंट आएगा और भी बेहतरी होगी। ये एक नया और इनोवेटिव तरीका है जिसके जरिए जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि जियो, एयरटेल और बीएसएनएल, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर पाएंगे गवर्नमेंट फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। जैसे कि जियो और एयरटेल ने अपने अपने अलग अलग टावर्स लगा रखे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि इन टावर्स को और ज्यादा लगाया जाए और अच्छा बनाया जाए, जिससे कि जो रिमोट एरिया है वहां भी अनइंटरप्टेड 4G नेटवर्क आए और लोग उन्हें एक्सेस कर पाए। जो यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जैसे इंट्रा सर्कल रोमिंग, संचार साथी और नेशनल ब्रॉडबैंड। तो अब चलिए जानते हैं कि ये इंट्रा सर्कल रोमिंग क्या है। तो इंट्रा सर्कल रोमिंग एक ऐसा फैसिलिटी है जो यूजर्स को अलाउ करता है कि वो दूसरे नेटवर्क के मोबाइल टावर्स को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर पाए और कॉलिंग वगैरह कर पाए, साथ ही साथ इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एयरटेल का यूजर है, वो अपने मोबाइल में एयरटेल का सिग्नल वीक पाता है, तो वो दूसरे जो जियो और बीएसएनएल के टावर हैं जिसे गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग मिली है उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब नॉर्मल एयरटेल और जियो का टावर और गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग की गई टावर में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस बस इतना ही है कि नॉर्मल टावर जैसे कि जियो का टावर, उसकी फंडिंग और इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ जियो ही करेगा और गवर्नमेंट फंडिंग का मतलब है कि टावर की फंडिंग गवर्नमेंट करेगी और इंस्टॉलेशन एयरटेल या फिर जियो जैसे कंपनी वो करेगी। तो अगर आपका जियो का सिग्नल नहीं आ रहा या फिर वीक आ रहा हो, तो आप जो दूसरा टावर है जिसे गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग मिली है उससे आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं और उसका नेटवर्क यूज कर सकते हैं। ये जो इनिशिएटिव है डीबीएन यानी कि डिजिटल भारत निधि के द्वारा सपोर्ट की गई है, जिसे पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड भी कहा जाता था। जैसे कि कोई टेलीकॉम प्रोवाइडर है वो ज्यादातर अपने टावर शहरी इलाकों में लगाते हैं जिससे कि उनका फायदा होता है। वो रिमोट एरिया में नहीं लगाते या फिर कह सकते हो कि वहां पर ज्यादातर नहीं लगाते जहां पर लोग कम रहते हैं। वहां पर नहीं लगाते क्योंकि वहां पर उनका प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता। पर ऐसे में अगर रिमोट एरिया में नेटवर्क टावर्स नहीं लगाए गए तो वहां के लोग नेटवर्क फैसिलिटीज को नहीं यूज कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो नेटवर्क टावर्स या फिर टेलीकॉम टावर्स को रिमोट एरियाज में लगाए ताकि जो नेटवर्क की फैसिलिटीज है वो रिमोट एरिया के लोगों तक पहुंच सके और वहां भी जहां पर लोग कम रहते हैं। तो इसको देखते हुए
डिजिटल भारत निधि यह फंडिंग को बनाया गया था ताकि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जाए और गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क टावर्स लगा पाए जिससे कि नेटवर्क की असुविधा कम हो। तो अब चलिए जानते हैं कि इससे यूजर्स को क्या मदद मिलेगी। तो इस इनिशिएटिव का एम है कि गवर्नमेंट 35,000 से ज्यादा विलेजेस में 27,000 मोबाइल टावर्स लगाए जिससे कि वहां पर मोबाइल कवरेज या कह लो कि मोबाइल नेटवर्क पहुंच सके और वो भी नेटवर्क की जो फैसिलिटीज हैं वो इस्तेमाल कर पाए। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सेवा का शुभारंभ करते हुए कहा कि जो वंचित क्षेत्र है मतलब कि जहां पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है वहां पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी को बढ़ाई जाएगी और उसमें सुधार लाया जाएगा। इस कदम से वहां के लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विस मोबाइल के जरिए एक्सेस कर पाएंगे। अब एक और जानने वाली भी चीज है कि डीबीएन फंडेड टावर्स पहले भी लगाए गए थे पर वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि वो एक साथ ज्यादा मोबाइल्स को सर्विस प्रोवाइड करवा सके या फिर कह सकते हैं कि नेटवर्क प्रोवाइड करवा सके। पर अब जब उसमें दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स आ रहे हैं तो वो कैपेबल है कि वो साथ में बहुत सारे मोबाइल्स को सर्विस प्रोवाइड कर सके और नेटवर्क भी प्रोवाइड करवा सके। अब इससे यूजर्स का क्या मतलब, उन्हें क्या फायदा मिलेगा? तो पहले जो सिग्नल वीक होने के कारण ड्रॉप कॉल्स होते थे वो अब नहीं होंगे और दूसरा जो इसका फायदा है वो टेलीकॉम कंपनीज को ज्यादा होगा। टेलीकॉम कंपनीज की टावर लगाने में जो टोटल कॉस्ट आता है उसमें उनका खर्च कम हो जाएगा। जैसे कि कोई एरिया है जहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते बट फिर भी एयरटेल और जियो ने अपना अलग अलग टावर लगा रखा है तो अब वो सिंगल टावर से ही सारा काम कर पाएंगे। अब बात करते हैं संचार साथी ऐप के बारे में। तो संचार साथी ऐप एंड्रॉयड और एप्पल iOS दोनों स्मार्टफोन्स में ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करके इसका फायदा ले सकते हैं। इस ऐप में गवर्नमेंट अलग अलग इम्पोर्टेंट टूल्स प्रोवाइड करवाती है ताकि टेलीकॉम रिसोर्स को सिक्योर कर सके। और जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 है वो भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसके तहत 1.7 लाख विलेजर्स को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जा रहा है। तो अब चलिए जानते हैं कि आरबीआई ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए क्या किया है। आरबीआई ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उसमें आरबीआई ने सारे बैंक्स को मैंडेटरी कर दिया है कि वो ट्राई के MNRL टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? तो देखिए, जो भी साइबर क्राइम होता है भले ही वो टेलीकॉम कंपनी के जरिए हो बट अमाउंट तो बैंक से ही ट्रांसफर होता है तो इसमें आरबीआई का रोल भी आ जाता है। तो इसीलिए आरबीआई ने ट्राई का MNRL टेक्नोलॉजी को मैंडेटरी कर दिया है। अब चलिए समझते हैं कि ये MNRL टेक्नोलॉजी क्या है। तो MNRL टेक्नोलॉजी एक मोबाइल नंबर का लिस्ट है, वो मोबाइल नंबर का लिस्ट जो परमानेंटली बंद हो चुका है। जैसे जो नंबर एक्टिव नहीं है पर फिर भी वो बैंक अकाउंट से लिंक है तो स्कैमर्स ज्यादातर उन्हीं नंबर को टारगेट करते हैं स्कैम करने के लिए और स्कैम करने की भी कोशिश करते हैं। तो ट्राई अपनी टेक्नोलॉजी से उन नंबर्स का पता लगाता है। अब उसका पता कैसे चलेगा कि ये वही नंबर है? तो जैसा कि उसको फेक डॉक्यूमेंट से बनाया गया हो या फिर वो नंबर किसी साइबर क्राइम में इन्वॉल्व्ड हो या फिर दूसरे लोगों ने या फिर दूसरे सिटीजन्स ने उस नंबर के अगेंस्ट रिपोर्ट जारी की हो और स्पेसिफिक टाइम पे ही वो इनएक्टिव होता हो
तो इससे पता लगा सकते हैं कि ये वही नंबर है। तो आरबीआई बैंक को ये कह रहा है कि आप इस लिस्ट को देखिए और देखिए कि आपके बैंक में इस नंबर से लिंक्ड कोई अकाउंट तो नहीं है, और अगर है तो उस अकाउंट को इमीडिएटली ब्लॉक कर दे ताकि साइबर क्राइम ना हो। अब एक लास्ट चीज कि ट्राई ने मैंडेटरी कर दिया है कि एयरटेल और जियो अपना एक न्यू पैक इंट्रोड्यूस करवाए जिसमें सिर्फ वॉइस और एसएमएस ही हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्लान रिचार्ज करवाने जाते हैं तो हमें बंडल पैक ही लेना पड़ता है जिसमें डेटा, वॉइस और एसएमएस मिलता है। बट इसमें जो न्यू पैक इंट्रोड्यूस करवाया है एयरटेल और जियो ने, उसमें सिर्फ वॉइस और एसएमएस ही रहेगा। तो क्वेश्चन अब ये है कि क्या ऐसा प्लान आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा प्लान जियो और एयरटेल ने लॉन्च किया है, पर उसमें भी उन्होंने अपनी मनमर्जी की है। एयरटेल और जियो दोनों ने ही दो पैक्स निकाले हैं। एयरटेल ने एक पैक 499 का जिसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 900 एसएमएस मिलेगा 84 दिन के लिए, और दूसरा साल भर का पैक 1959 रुपीस का। और वहीं अगर हम नॉर्मल रिचार्ज की बात करें तो एयरटेल का नॉर्मल रिचार्ज 489 में आता है। उसमें वॉइस, एसएमएस और 6 GB का डाटा 77 डेज के लिए मिलता है। और वहीं जियो का देखें तो उन्होंने 458 का पैक जिसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 1000 एसएमएस मिलेगा 84 डेज के लिए, और दूसरा जियो का पैक 1958 का जिसमें वॉइस और एसएमएस दोनों ही साल भर के लिए मिलेंगे। तो मतलब अगर हमें सिर्फ वॉइस और एसएमएस का पैक ही लेना हो तो हमें फिर भी इतने ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आगे देखते हैं कि ट्राई इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करता है कि नहीं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ नया भी जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।